बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का वीडियो मैं फिर वही अहमद भाई पे बात करूँगी कि अहमद मतलब सबा अहमद ब्लॉग। तो आजकल बड़े जन चढ़े हुए हैं उन पे कि अगर अव्वल तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ वो फेम के लिए या फिर कुछ लोग इकट्ठे करने के लिए, जैसे होता है ना, कुछ लोगों को शौक होता है कि भाई चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाए। तो इनका भी कुछ ऐसा ही है कि कभी किसी भाई का कोई मसला है, कभी किसी भाभी का कोई मसला है, कभी कुछ है कभी कुछ है। और कभी ये साहब एक नया ड्रामा क्रिएट करता है, कभी नाराज़ होके फैमिली को लेके चल पड़ता है, किसी के घर जाके कई कई दिन रहता है और उसी बीवी के फेवर में है। और कभी यही बंदा ऐसे बात कर रहा होता है कि मुंह से झाग निकल रही होती है कि बड़ा कारनामा कर रहा है। इसलिए छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी है उसका, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और बीवी भी अल्लाह ने अच्छी खूबसूरत दी है। मेरा ख्याल है कि निभाने वाली भी है, क्योंकि कुछ अरसा पहले अपने ख़ानदान वालों से नाराज़गियाँ लेके और शौहर के साथ इसने ये चैनल चलाना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ ये बेचारा क्या था, चूजा। लेकिन इस चूजे को आजकल बड़ा जोश चढ़ा हुआ है कि इसकी बीवी जो है घर को साफ नहीं रखती है। पहले खुद उसी मिट्टी में बैठा हुआ होता था और क्या कहते चटनी बना रहे होते थे, मिर्चें जला रहे होते थे। और ये भी शायद फेम के लिए, अल्लाह जाने। यार मैं तो यूट्यूब में आके पता नहीं, दुख इसलिए होता है कि ज़ाहिर है यूट्यूब तो पहले भी मैं देखती थी, लेकिन अब मैं चैनल बनाने लगी हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सब मेरी फैमिली के हैं, तो मुझे अपनी फैमिली के लिए बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसा फेम नहीं मिला हुआ कि भाई मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ खुदा जानता है कि हक की बात करती हूँ। इसलिए कि यार क्यों अपना कोई घर खराब कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है अगर फेम के लिए। अल्लाह हिदायत करे सितारा को, और ना हस्बैंड की सेकंड वाइफ का वो अपना शादी करवाती, और ना ये ड्रामे क्रिएट होते हर हर चैनल पे, हर हर मियाँ बीवी के साथ। किसी का नया आ रहा है, किसी का पुराना आ रहा है। और अभी अहमद साहब जो हैं, जो एक बेवा, मजबूर और लाचार औरत से शादी करने कराची पहुंच रहा है। वहाँ से दुल्हनिया को लेके अपने घर जाएगा सबा के पास, फिर सबा को कहेगा कि इसके पैर धुलवाओ। और क्योंकि वो लाचार मजबूर औरत को शायद सब पता है कि शादीशुदा है, बच्चे वाला है। और मुझे नहीं लग रहा कि शादी होगी भी, लेकिन अगर हो गई, बाय द वे अगर हो गई भी तो चलेगी नहीं। ये आज मैं चैनल पे कह रही हूँ कि ऐसे नहीं चलती। अगर ये तरीक़ेकार शादियों का है तो ऐसे शादियाँ नहीं चलती हैं। हमने भी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हमने भी देखी हैं दूसरी शादियाँ भी, तीसरी शादियाँ भी। ज़ाहिर है ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा किसी न किसी को। लेकिन ये व्यूज़ के लिए हो रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो भी पहले आपको सबा नहीं दिख रही थी कि ये फूहड़ है और काम करने वाली नहीं है, तो आप तब शादी करते। तब तो टप्पड़ नहीं थे। आज दो पैसे आ गए, दो पैसे हजम नहीं होते लोगों से, फिर वो
शादियां करते हैं। ये एक गंदी मिसाल है जो मैं यहाँ पे चैनल पे नहीं देना चाहती, कि दो पैसे देख के ना इंसान का दिमाग कैसे सर चढ़ के बोलता है। ये हमारी मजबूरी है शायद। भाई आप दूसरी शादी के बजाय पहले आप अपना हुलिया तो दुरुस्त करो, पहले आप अपने हालात तो दुरुस्त करो। पहले आप वरना बस गाड़ी ले ली और कच्चा पक्का घर बना के आपने तीर मार दिया, बस अभी आपने खिदमत खल्क कर रहे हैं। तो खिदमत खल्क करें, तो वहाँ पे आपके गांव में इतने पुअर से पुअर लोग रहते हैं, मुझे पता है, जिनके पैरों में बेचारों के चप्पल भी नहीं होता है। आप उनका उनका हेल्प करें, उनको घर बनाने में हेल्प करें, उनकी बीमारियों में हेल्प करें, उनके कपड़े पहनाने में हेल्प करें, उनको राशन दे दें। ना कि आप अपने शादी कर रहे हैं कि आपका घर संभल नहीं रहा है क्योंकि आपको रोटी नहीं मिल रही थी और आपको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए, या आप इतने बड़े तूर्बल है कि भाई आपके पास पैसा बहुत है तो फिर आप शादियां करके लोगों को पनाह देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है। सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे भाई से भी अगर उनको बुरा लगे तो, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि आप लोग ऐसी चीज़ें शादियों के, यार शादी कोई मजाक नहीं है कि आप शादियों पे खेल खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ और भी मसले मसाइल हैं। आप कुकिंग करो तो कुकिंग के भी चैनल ज़्यादा हैं, बेचारे मजबूर हैं। या फिर आप कोई ब्लॉगिंग करो, और आप तो गांव में हो, गांव में तो इतनी अच्छी ब्लॉगिंग, आप सुबह सुबह उठ के अपना फसलों की सैर करो, आप अपने जानवर दिखा दो, आप अपना रूटीन दिखा दो। और आप जैसे लोग, जैसे मैं हूँ, अभी मेरे घर वाले कोई सामने आने को तैयार नहीं है, तो मैं मजबूर हूँ। मैं खुद जो मेहनत करती हूँ और कोई और सामने नहीं आता, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता। तो आप लोगों को तो सहूलतें हैं, आप ऐसी चीजें क्यों लेकर आ रहे हो? और दिल दुखता है यार, देखने वाले का दिल दुखता है। आप लोग खुशियाँ बांटो लोगों में, आप कोई फनी वीडियोस बनाओ, लोग खुश हो जाए, लोग हंसे। आजकल बीमारियां, परेशानियां, गुर्बत लोगों को घेरे हुए है। तो और आप वो दिल दुखाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हो, इससे अफसोस होता है। तो मैंने जो कहना था, ये अहमद भाई के लिए एक समझो के पैगाम है, और एक रिक्वेस्ट भी है कि अपना घर संभालो, अपने आने वाले बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, जो है आपका बच्चा माशाल्लाह, और उसके मुस्तकबिल के लिए कुछ उनकी लाइफ बनाओ, ना कि दूसरी तीसरी शादियां करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरी चैनल अगर अच्छा लगे बुरा लगे, यार प्लीज़ मेरा साथ दो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे रखो दुआओं में याद। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।